ओम जय श्री कृष्ण। मैं हरिराम सिंह अपने आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ कि गंधारी को 100 पुत्र कैसे पैदा हुए। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि लंबी यात्रा के बाद ऋषि व्यास मुनि जब लौटे तब गंधारी ने उनकी बहुत सेवा शुश्रूषा की। लंबी यात्रा के दौरान उनको मरहम पट्टी और बहुत सेवा की। उसके बाद ऋषि व्यास मुनि उनको बोले कि तुम दिव्य वरदान मांगो। तो गंधारी ने कहा कि मुझे 100 पुत्र चाहिए। तो ऋषि व्यास मुनि ने वो दिव्य वरदान दिए कि 100 पुत्र का तुम्हारा जन्म होगा। कुछ समय बीतने के बाद जब समय हुआ तो गंधारी गर्भवती हुई। गर्भवती होने के बाद 9 महीना बीत गए। बीतने के बाद गर्भ से बच्चे का जन्म नहीं हुआ। 10वां महीना बीत गया, 11वां महीना बीत गया, फिर 12वां महीना बीतने लगा तो अपशकुन होने लगा कि क्यों नहीं ये बच्चे का जन्म हो रहा है। तब जो है गंधारी मुक्के से मार करके और बच्चे का जन्म देना चाहती थी। नौकरों से भी छड़ी से मार करके भी प्रसव पीड़ा कराना चाहती थी कि ताकि बच्चे का जन्म हो, लेकिन बच्चे का जन्म नहीं हुआ। तब 1 साल के बाद एक गर्भ से एक लोथड़ा टाइप का गोला निकला। लोथड़ा टाइप का जब गोला निकला तो बहुत अपशकुन होने लगा। चमगादड़ बोलने लगे, सियार बोलने लगे और इस तरह के बहुत तरह के अपशकुन होने लगे। तो लोग आश्चर्यचकित में पड़ गए कि अब क्या होने वाला है। उसके बाद ऋषि मुनि व्यास ने तब उस लोथड़े को 100 टुकड़ों में बांट दिया गया। उस लोथड़े को 100 टुकड़ों में व्यास मुनि ने 100 टुकड़ों में बांटने का आदेश दिया। आदेश देने के बाद जब 100 टुकड़े बांटे गए तो 101 टुकड़े बन गए। तब 101 घड़े मंगा करके उस घड़ों में घी या तेल से उस घड़ों में रख दिया गया। रख जाने के बाद तहखाने में उस घड़े को रख दिया गया। तहखाने में रखने के बाद फिर 1 साल के बाद व्यास मुनि ने आदेश दिया कि वो घड़े को निकाला जाए। जब घड़े को निकाला गया तो एक एक बच्चों का जन्म, वो 100 बच्चों का जन्म हो गया, 100 पुत्रों का जन्म हो गया। कौरवों का 100 पुत्र का जन्म तो हो गया, एक एक करके हो गया। पहला बच्चा का जो जन्म हुआ तो उसका नाम रखा गया दुर्योधन। लेकिन जो 101 घड़े में जिसका जन्म हुआ उसको एक बहन भी थी। उस बहन का नाम था दुशाला। इस तरह गंधारी को 100 पुत्रों का जन्म तो हो गया और कौरवों की एक बहन भी थी, दुर्योधन की एक बहन भी थी, उसका नाम था दुशाला। इस तरह धीरे धीरे करके गंधारी के 100 पुत्रों का जन्म हो गया। और इस तरह की कहानी, ऐसी कहानी महाभारत में भी दी हुई है और पौराणिक कथाओं में दी हुई है। तो इस चीज़ को कि ये बार बार मन में प्रश्न उठता है कि गंधारी को 100 पुत्र का जन्म कैसे हुआ। तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। इसके साथ में ही आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूँ कि इस सूचना को देने के लिए, इस जन्म को बताने के लिए आप कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।
जय हिंद, जय भारत।